आज के समय में दिखावटी मसीही वो लोग हैं जो बाहर से तो बहुत धार्मिक दिखते हैं, लेकिन उनके जीवन में बाइबल के सिद्धांतों का सच्चा पालन नहीं होता। वे लोगों को प्रभावित करने के लिए दिखावा करते हैं, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से दूर होता है। बाइबल में ऐसे लोगों के बारे में कई जगह चेतावनी दी गई है। आइए कुछ प्रमुख वचनों से इसे समझते हैं। नंबर 1, दिखावटी धार्मिकता और प्रशंसा की चाह। मत्ती 6:1-6 और 16-18 में देखे, यीशु मसीह ने अपनी पहाड़ी उपदेश में स्पष्ट रूप से दिखावटी धार्मिकता की निंदा की। उन्होंने कहा, मत्ती 6:1-2, सावधान रहो, तुम अपना धर्म का काम मनुष्यों के सामने ऐसा न करो कि वे तुम्हें देखें, नहीं तो तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न मिलेगा। इसलिए जब तू दान दे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि मनुष्य उनकी प्रशंसा करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। आज के दिखावटी मसीही, ये लोग अपने दान, सेवा या प्रार्थनाओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं या दूसरों को अपनी धार्मिकता के बारे में बताते हैं ताकि उन्हें प्रशंसा और सम्मान मिले। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें पवित्र या आध्यात्मिक माने। मत्ती 6:5, और जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि वे सभाओं में और सड़कों के कोनों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं ताकि मनुष्य उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। आज के दिखावटी मसीही, वे सार्वजनिक सभाओं में या बड़े समूहों में लंबी और प्रभावशाली प्रार्थनाएं करते हैं ताकि लोग उनकी आध्यात्मिक गहराई से प्रभावित हों। उनका ध्यान परमेश्वर से बातचीत करने के बजाय दूसरों की राय पर होता है। मत्ती 6:16, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान उदास मुंह न बनाओ, क्योंकि वे अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि मनुष्य उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। आज के दिखावटी मसीही, वे अपने उपवास को दूसरों को बताते हैं या अपने चेहरे पर एक विशेष धार्मिक भाव रखते हैं ताकि लोग उन्हें आत्मिक माने। नंबर 2, बाहर से सुंदर, भीतर से खोखले। यीशु ने फरीसियों और शास्त्रियों को लताड़ते हुए कहा, मत्ती 23:27-28, धिक्कार तुम पर, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, क्योंकि तुम चूने से सफेद की हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मरे हुओं की हड्डियों और सब प्रकार की अशुद्धता से भरी हैं। इसी प्रकार तुम भी बाहर से तो मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। आज के दिखावटी मसीही, ये लोग बाहर से बहुत अच्छे, नैतिक और धार्मिक दिखते हैं। वे बाइबल की बातें करते हैं, कलीसिया जाते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, लेकिन उनके हृदय में कपट, स्वार्थ, अहंकार या गुप्त पाप हो सकते हैं। वे अंदर से टूटे हुए और अशुद्ध होते हैं। नंबर 3, परमेश्वर के बजाय मनुष्यों को प्रसन्न करना। प्रेरित पौलुस ने इस मुद्दे पर स्पष्टता से बात की। गलातियों 1:10, क्या अब मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं या परमेश्वर को? या क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने की चेष्टा करता हूं? यदि मैं अभी तक मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मसीह का दास न होता। आज के दिखावटी मसीही, इनका मुख्य उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि मनुष्यों की नजर में अच्छा बनना होता है। वे ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें मनुष्यों से सम्मान, पद या लाभ मिले, भले ही वे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हों। नंबर 4, विश्वास के बिना कर्म। याकूब 2:14-26। याकूब की पत्री बताती है कि सच्चा विश्वास कर्मों के बिना अधूरा है, लेकिन दिखावटी मसीही केवल कर्मों का दिखावा करते हैं। याकूब 2:17, उसी प्रकार विश्वास भी, यदि उसके साथ कर्म न हो तो वह आप ही मरा हुआ है। आज के दिखावटी मसीही, वे शायद बहुत सारी धार्मिक गतिविधियों में शामिल हों, लेकिन उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन, प्रेम, दया या क्षमा नहीं दिखती। उनका विश्वास केवल मुख से होता है, जीवन में नहीं। नंबर 5, भेड़ की खाल में भेड़िए। मत्ती 7:15-20 देखे, यीशु ने झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में चेतावनी दी, जो दिखावटी मसीही लोगों पर भी लागू होती है। मत्ती 7:15-16, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के वस्त्र पहने हुए आते हैं, परंतु भीतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। आज के दिखावटी मसीही, वे बाहर से तो विनम्र और धार्मिक दिखते हैं, लेकिन उनका असली स्वभाव लालची, कपटी या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। उनके फल, उनके व्यवहार और जीवन का परिणाम
अंततः उनके असली इरादों को प्रकट करते हैं। आज का दिखावटी मसीही वो है जो अपनी धार्मिकता को दूसरों को दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है ताकि उसे प्रशंसा या सम्मान मिले। उनका हृदय परमेश्वर के बजाय मनुष्यों पर केंद्रित होता है। बाइबल हमें सिखाती है कि सच्ची धार्मिकता भीतर से आती है और परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, न कि हमारे बाहरी दिखावे को। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और हर काम परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए, न कि मनुष्यों को प्रभावित करने के लिए। मेरे प्रियो, क्या आपने खुद का आकलन किया? कहीं आप भी केवल दिखावटी मसीही तो नहीं? दिखावा से बचे और सच्चे मसीही बने। इस संदेश को अपने प्रिय जनों के साथ साझा करें ताकि वे भी सावधान हो सके। प्रभु आपको सच्चा मसीही बनने और सच्ची धार्मिकता को जीने में मदद करे। यीशु के पवित्र नाम में आमीन।